गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश सर, मेरे क्लास से व्हाट इज मंगल फंड, मंगल फंड क्या है, मंगल फंड का परिचय। ठीक है, जब हम कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हैं तो मंगल फंड के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी मुझे नहीं है, तो आज हम मंगल फंड के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि मंगल फंड कितने प्रकार के होते हैं, मंगल फंड कैसा कोड होता है, हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्लास के माध्यम से सीखिए। यहाँ हम ध्यान देते हैं मंगल फंड। मंगल फंड एक यूनिक कोड हिंदी फंड है। ठीक है, मंगल फंड एक हिंदी यूनिक कोड होता है जिसका प्रयोग हिंदी यूनिकोड टाइपिंग के लिए किया जाता है। मंगल फंड टाइपिंग टेस्ट परीक्षाओं स्किल के लिए किया जाता है। अभी हम समझे कि मंगल फंड एक यूनिक कोड हिंदी फंड होता है जिसमें हम हिंदी टाइपिंग के लिए किया जाता है। इसका अधिकतर जो उपयोग होता है परीक्षाओं और स्किल के लिए किया जाता है। अब यहाँ हम समझते हैं मंगल फंड कितने प्रकार का होता है। तो ऐसे आपका जब भी क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं कि मंगल फंड जो होता है 3 प्रकार का। ये हमेशा आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, कि मंगल फंड जो होता है कीबोर्ड लेआउट में होता है। ये स्पेशल कोई फंड नहीं होता है, ये यूनिकोड होता है जो कि कंप्यूटर में कीबोर्ड के माध्यम से सेट किया जाता है या मंगल फंड इंस्टॉल करके आपके कंप्यूटर में सेटअप किया जाता है, जो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि कैसे सेटअप करेंगे, मंगल फंड पर कैसे टाइपिंग करेंगे। ये हम समझते हैं कि मंगल फंड जो होता है कीबोर्ड लेआउट 3 प्रकार के होता है। पहला देखिएगा यहाँ पर एनस्क्रिप्ट लेआउट, 2 नंबर रेमिगेटन गेल लेआउट, तीसरा होता है रेमिगेटन सीबीआई लेआउट। ये 3 भागों में बांटा गया है। बात समझ में आ रहा है। जब भी आपको एग्जाम होता है तो आपको कंफर्म हो जाना है कि जो एग्जाम हो रहा है, परीक्षा हो रहा है, वो किस पर टाइपिंग टेस्ट हो रहा है, एनस्क्रिप्ट लेआउट या रेमिगेटन गेल या रेमिगेटन सीबीआई। बात समझ में आ रही है। ये आपको 3 गो कीबोर्ड का सेटअप होता है। नोट नंबर हम प्रथम समझते हैं। पहला जो मंगल फंड होता है हिंदी यूनिकोड के जितने भी इनपुट मेथड हैं, जितना आपको हिंदी टाइपिंग कोड है ये इनपुट मेथड में होगा, वो सभी में डिफॉल्ट रूप से मंगल फंड का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही। यानी कहने के मतलब हिंदी में यूनिकोड जितने भी आपका इनपुट मेथड है वो मंगल फंड में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं और टाइपिंग कर सकते हैं। बात समझ में आया। नेक्स्ट समझ नोट नंबर 2। इसमें बताया गया है कि मंगल फंड में आप चाहें तो मंगल के स्थान पर अन्य फंड देवनागरिक यूनिकोड फंड में चुन सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। यानी जो हम कंप्यूटर में मंगल फंड का टाइपिंग करते हैं उसके स्थान पर बताया जा रहा है कि देवनागरिक यूनिकोड यदि होता है तो आप उसके स्थान पर हम दूसरा फंड को चुन सकते हैं। जैसे ये है मंगल फंड में जो फंड आता है कोकिला, ठीक है, अपराजिता, उत्साह, उत्कर्ष, ये सारे जो फंड होता है यूनिक मेथड होता है, ये हम मंगल फंड के स्थान पर टाइपिंग कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। और समझ में ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर 3, ये नोट नंबर 3 है। यहाँ बताया जा रहा है कि ये तीनों कीबोर्ड एनस्क्रिप्ट लेआउट, रेमिगेटन गेल, रेमिगेटन सीबीआई। बात समझ में आ रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये 3 बोर्ड एनस्क्रिप्ट, रेमिगेटन सीबीआई, रेमिगेटन गेल कीबोर्ड टाइपिंग करते वक्त यदि ये तीनों की आपका मंगल फंड में कीबोर्ड टाइपिंग करते हैं तो उस समय यानी उस वक्त कुरुति देव आपका फंड 10 हो, 106 हो, 630 हो, 672 हो या 710 हो या 708 हो, कोई भी जैसे फंड का आपका सॉफ्टवेयर हो या फंड नेम हो तो उपयोग नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है। ये कीबोर्ड में यदि आपका रहते हैं रेमिगेटन गेल में या सीबीआई में, तो आप जब टाइपिंग करते हैं आपके कुरुति फंड चूज कर लेते हैं या अन्य फंड भी चूज करते हैं तो टाइपिंग का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि कुरुति देव और देवलिसी, ध्यान दीजिएगा, कुरुति देव और देवलिसी फंड जो होता है नॉन यूनिक कोड होता है। ठीक है, क्योंकि मंगल फंड यूनिक कोड होता है और कृति देव देवलिसी नॉन यूनिकोड फंड होता है। ठीक है, इसलिए हम अर्थात
लीगेसी फंड नहीं है, यानी हम लोग यूज नहीं कर सकते। समझ में आ गया कि मंगल फंड क्या है, किसका इस्तेमाल में किया जाता है, कितने कीबोर्ड में बांटा जाता है। हम अगली क्लास में सीखते हैं कि मंगल फंड, ठीक है, और कृतिदेव फंड में क्या अंतर है। जैसे कि बताया गया कि जब हम मंगल फंड कीबोर्ड लेआउट पर टाइपिंग करेंगे और वहाँ कृतिदेव आ जाता है तो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये अगली क्लास में हम लोग सीखते हैं कि दोनों में भिन्न क्या है। यदि आप लोग की क्लास समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमेशा न्यू वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।